बहुत से मुसलमान राजाओं को ये कहकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, बहुत से हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराया। लेकिन आज हम एक ऐसे हिंदू राजा के बारे में बात करेंगे जिसने ना सिर्फ मंदिरों को तोड़ा बल्कि कई सारे बौद्ध धर्म के मानने वालों को जबरदस्ती हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराया। आइए जानते हैं सच स्टडी के एक और एपिसोड में पुष्यमित्रा संघा के बारे में। मौजूदा वक्त में पूरे इंडिया के अंदर 0.7% यानी 85 लाख लोगों की पॉपुलेशन बौद्ध धर्म को इंडिया के अंदर फॉलो करती है। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब हिंदुस्तान के अंदर बड़ी ही तेजी से बौद्ध धर्म फैल रहा था। द बैटल ऑफ कलिंगा के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया के अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश थे वहां पर बड़ी ही तेजी से बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अशोक ने एक अहम किरदार अदा किया। अशोक के बाद भी मौर्यन एम्पायर के दौर में बड़ी ही तेजी से बौद्ध धर्म हिंदुस्तान के अंदर फैल रहा था। लेकिन आखिरी मौर्यन किंग बृहत्रता के वक्त में मौर्यन एम्पायर वीक होकर टुकड़ों में बट चुका था। ऐसे में मौके का फायदा देखकर बृहत्रता के सेनापति पुष्यमित्रा सांगा ने अपने ही राजा बृहत्रता का कत्ल कर दिया, जिसके बाद वो खुद हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ गया। जिसके बाद उसने सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान से बौद्ध धर्म को खत्म करने की कसम खाई। पुष्यमित्रा सांगा ने अपने राज्य में ये ऐलान आम किया कि जो कोई भी बौद्ध धर्म के मानने वाले का सर धड़ से अलग करेगा उसे वो सोने की दीनारें देगा। जिसके बाद उसके राज्य में बौद्ध धर्म के मानने वालों का कत्लेआम शुरू हो गया। इसके बाद बहुत से बौद्ध लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए थाईलैंड, बर्मा, तिब्बत और चाइना जैसे इलाकों में जाकर बसने लगे। यहाँ तक कि पुष्यमित्रा सांगा के पास बौद्ध मंदिरों को तोड़वाने के लिए अपनी ही एक अलग सेना भी मौजूद थी। अकेले कश्मीर के अंदर 500 बौद्ध मंदिरों को पुष्यमित्रा ने तोड़वाया। पूरे इंडिया के अंदर हजारों बौद्ध मंदिरों को तोड़वाया। यहाँ तक कि जो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उनको जबरदस्ती अपने ताकत के बल पर हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने पर मजबूर किया। पुष्यमित्रा सांगा ने जो बौद्ध धर्म के लोगों के ऊपर जो जुल्म सितम किया था उसकी कई सारी अलग अलग कहानियां मौजूद हैं। लेकिन कहा जाता है कि पुष्यमित्रा सांगा अपने आप को अशोक के बराबर समझता था, जिसकी वजह से जो कुछ अशोक ने बनाया है उसे बिगाड़ने की पुष्यमित्रा सांगा ने कसम खाई थी। कहा जाता है कि पुष्यमित्रा सांगा एक ब्राह्मणवादी राजा था। इसने 2 बार सक्सेसफुली अश्वमेघ यज्ञ को करवा लिया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इसी के वक्त में मनुस्मृति को लिखा गया था। एक रिपोर्ट के हिसाब से आज से करीब 2000 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस हुआ करती थी, लेकिन किसी वजह से पूरे इंडिया के अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस रुक गई। कुछ लोग इसे भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका हिस्ट्री में कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। हाँ, तो ये भी जाता है कि इसी के वक्त में कास्टिज्म हिंदुस्तान के अंदर मजबूती से लागू किया गया। कुछ लोग इसे एक हीरो के जैसे देखते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इसने हिंदुस्तान से बौद्ध धर्म को खत्म करने की शुरुआत की थी बल्कि हिंदू धर्म के लिए भी इसने बहुत कुछ किया था। लेकिन कुछ लोग वहीं पर इसे एक विलन के जैसे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रूर राजा था जिसने दूसरे धर्म के लोगों के मंदिरों को तक नहीं बख्शा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसने जो कुछ भी किया था वो धार्मिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल था। अगर मैं आपको मेरा ओपिनियन बताऊं तो इतिहास लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए होता है। जो कुछ पुराने समय पर राजाओं ने गलती की है उस गलती को हम पढ़कर एक बार फिर से नहीं दोहरा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आज इंडिया के अंदर जो कुछ पुराने समय पर राजाओं ने गलतियां की थी उन गलतियों को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। दिल्ली के अंदर एक 600 साल पुरानी मस्जिद को यह कहकर डेमोलिश करवा दिया गया कि वो इनलीगल थी। लेकिन अगर देखा जाए तो 1947 में इंडिया को आजादी मिली, एक 600 साल पुरानी मस्जिद आखिर इनलीगल कैसे हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।